आज हम क्लास 10 फिजिक्स अध्याय 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यह इम्पोर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। आज का पहला प्रश्न, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? आंसर डी, रेटिना या दृष्टिपटल। आंसर डी। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर ए, अपवर्तन के सिद्धांत। आंसर ए, अपवर्तन के सिद्धांत। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? आंसर बी, दूरदृष्टि दोष। आंसर बी, दूरदृष्टि दोष। नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? आंसर सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। आंसर सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र को कहते हैं? आंसर ए, दूरदृष्टि दोष। आंसर ए। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है? आंसर सी। आंसर सी, बैंगनी। बैंगनी। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं? आंसर बी, समंजन क्षमता। आंसर बी, समंजन क्षमता। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? आंसर बी, बायोफोकल लेंस। आंसर बी, बायोफोकल लेंस। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं? आंसर डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? आंसर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। आंसर सी, सिलियरी पेशियों द्वारा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र को कहते हैं? आंसर बी, निकट दृष्टि दोष। आंसर बी, निकट दृष्टि दोष। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? आंसर ए, निकट दृष्टि दोष। आंसर ए, निकट दृष्टि दोष। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? आंसर सी, जरा दृष्टि दोष। आंसर सी, जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? आंसर डी, काला। आंसर डी, काला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? आंसर डी, 7। आंसर डी, 7। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? आंसर बी, लाल। आंसर बी, लाल। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? आंसर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आंसर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? आंसर ए, दूरदृष्टि दोष। आंसर ए, दूरदृष्टि दोष। किसी कोलाइडी विलयन में
निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? आंसर सी टिंडल प्रभाव। आंसर सी टिंडल प्रभाव। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु आंसर डी अनंत पर होता है। आंसर डी अनंत पर होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। आंसर बी अवतल लेंस। आंसर बी अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। आंसर ए उत्तल। आंसर ए उत्तल। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? आंसर बी मोतियाबिंद। आंसर बी मोतियाबिंद। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर डी। आंसर डी प्रिज्म। आंसर डी प्रिज्म। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? आंसर ए। आंसर ए लाल। लाल। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर बी उत्तल लेंस। आंसर बी उत्तल लेंस। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? आंसर सी वर्ण विक्षेपण। आंसर सी वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? आंसर ए बैंगनी। आंसर ए बैंगनी। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? आंसर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आँख व्यवहार होता है। आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? आंसर सी 5। आंसर सी 5। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? आंसर ए। आंसर ए दूरदृष्टि दोष से। दूरदृष्टि दोष से। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? आंसर ए कोलाइड। आंसर ए कोलाइड। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश का सुग्राही। आंसर बी प्रकाश का सुग्राही। आंसर बी प्रकाश का सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? आंसर ए मस्तिष्क में। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? आंसर ए मस्तिष्क में। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? आंसर ए उत्तल। आंसर ए उत्तल। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? आंसर ए परितारिका। आंसर ए परितारिका।
आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंसर डी परिवर्ती द्वारक की भांति, प्रवृत्ति द्वारक की भांति। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे आंसर डी परितारिका कहते हैं, उसे परितारिका कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? आंसर ए अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? आंसर बी अवतल, आंसर बी अवतल। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंसर ए परितारिका, आंसर ए परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। आंसर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? आंसर बी परितारिका, आंसर बी परितारिका। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। आंसर ए निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पलट पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? आंसर ए 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड। दृष्टि निवर्धन सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? आंसर ए चलित्र प्रक्षेपण में, चलित्र प्रक्षेपण में। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? आंसर ए परितारिका, आंसर ए परितारिका। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। आंसर डी जरा दृष्टि दोष, आंसर डी जरा दृष्टि दोष। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? आंसर ए अबिंदुकता। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? आंसर बी बेलनाकार लेंस, आंसर बी बेलनाकार लेंस। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आंसर ए दृष्टि परिसर, दृष्टि परिसर। मानव नेत्र दो हैं, मानव नेत्र दो हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। आंसर ए 180 डिग्री, आंसर ए 180 डिग्री। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। आंसर ए दूर की वस्तुओं को, आंसर ए दूर की वस्तुओं को। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? आंसर डी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, आंसर डी। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। आंसर सी पक्षमाभि द्वारा, पक्षमाभि पेशियों द्वारा, पक्षमाभि पेशियों द्वारा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। आंसर
बी विद्युत सिग्नल द्वारा, विद्युत सिग्नल द्वारा। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। आंसर डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? आंसर बी। आंसर बी 4 से 6 घंटा के भीतर, 4 से 6 घंटा के भीतर। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? आंसर डी ए, बी एवं सी दोनों, बी एवं सी दोनों। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? आंसर सी लाल रंग। आंसर सी लाल रंग। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है? आंसर सी बैंगनी। आंसर सी बैंगनी। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं? आंसर बी कॉर्निया। आंसर बी कॉर्निया। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन आंसर डी सभी रंगों से कम है। आंसर डी सभी रंगों से कम है। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? आंसर बी शंकु कोशिकाएं। आंसर बी शंकु कोशिकाएं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है? आंसर सी चपटा। आंसर सी चपटा। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? आंसर सी बैंगनी। आंसर सी बैंगनी। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? आंसर सी काला। आंसर सी काला। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? आंसर डी तीनों। आंसर डी तीनों। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है? आंसर बी 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? आंसर सी नीला। आंसर सी नीला। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान होगा? आंसर डी LI के बराबर होगा। LI के बराबर होगा। वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? आंसर बी 2 मिनट। आंसर बी 2 मिनट। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है? आंसर बी लाल। आंसर बी लाल। एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? आंसर ए 10⁻⁻10 मीटर। आंसर ए 10⁻⁻10 मीटर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? आंसर सी वर्ण विक्षेपण। आंसर
सी वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? आंसर सी वर्ण विक्षेपण। आंसर सी वर्ण विक्षेपण। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? आंसर बी दूरदृष्टि दोष। आंसर बी दूरदृष्टि दोष। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? आंसर ए निकट दृष्टि दोष। आंसर ए निकट दृष्टि दोष। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? आंसर सी जरा दृष्टि दोष। आंसर सी जरा दृष्टि दोष। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है? आंसर ए वायुमंडलीय अपवर्तन। आंसर ए वायुमंडलीय अपवर्तन। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है? वह घटना है आंसर बी अपवर्तन। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को कहते हैं? आंसर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। आंसर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण आंसर सी नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। आज का लास्ट प्रश्न समाप्त हुआ। अगले वीडियो में देखेंगे।